दुनिया के तमाम बादशाहों को इस कुरान से प्रेरणा लेना चाहिए कि निज़ाम सिस्टम दुनिया का क्या होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीना गए, जब आप मदीने में पहुंचे तो वहां कुछ यहूदी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और आकर कहने लगे कि ए नबी, हम आपसे मुआदा करते, हम आपसे गठबंधन करते, हम आपसे कभी जंग नहीं करेंगे, आपका मजहब आपके लिए, हमारा मजहब हमारे लिए। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे मुआदा किया, आपने उनको उनके मजहब पर अमल करने की आज़ादी दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुली छूट दी। मोहम्मद ने कहा कि तुम अपने मजहब पर अमल करो, लेकिन यह है कि बगावत मत करना। लेकिन उनमें से कुछ यहूदी बागी बन गए अंदरूनी एतबार से। तब जाकर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, जहां पाओ इन नालायकों को उनकी गर्दन मार दो, इसलिए कि वो मुजरिम है। यही है इस आयत का मतलब, लेकिन इस आयत का मतलब गलत पेश करके कुरान को जिहादी बताया जाता है। कुरान जहां पढ़ाया जाता उन मदरसों को बंद किया जाता। एक इमाम साहब उत्तराखंड के अंदर अपने घर के ऊपर छत पे बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे थे, कुरान सिखाने की नूरानी कायदा पढ़ा रहे थे। तख्ती नंबर 1, 2, 3, 4 जो कुरान करीम पढ़ाने का बेसिक तरीका होता है, जो मेथड है, वो पढ़ा रहे थे। सरकार के लोग आकर कहा कि दिखाओ क्या पढ़ा रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तुम जिहादी बना रहे हो, ये कौन सा लिटरेचर है, नूरानी कायदा को लिटरेचर। कुरान करीम सूरह फातिहा अम्मा पारा देखते 30वें पारे के अंदर में ये क्या लिखा है, इसके अंदर में तो जिहाद का आदेश है। जानता कुछ है नहीं कमबख्त। हम लोग मदरसे में 9 साल तक चटाई पर बैठ बैठ कर हम लोगों ने अपने टखने को, घुटने को रगड़ कर बाल ला दिया उस पर, तब जाकर हम हाफिज कुरान बने। और ये 9 मिनट नहीं हुआ, ओ जिहादी वर्ड है। कुरान को उसके एक एक लफ्ज को समझने के लिए कई साल मदरसे में खर्च करना पड़ता, नौ सर्फ पढ़ना पड़ता, तब जाकर आपको किसी सूरत का आप तर्जमा कर सकते हैं। यू आर एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम द अरबिक टू द हिंदी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तर्जमा क्या करेंगे? अल्हम्दु का मतलब तारीफ करना, लिल्लाह अल्लाह के लिए, लाम हरफे जार, रब्बिल आलमीन रब पालनहार को बोलते हैं, रब्बिल आलमीन तमाम दोनों जहान का, रब्बुल आलमीन मुरक्कब इजाफी, रब मुजाफ अल आलमीन मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह से मिलकर कुछ बनता। ये सारी चीजें कहां से आती? जब आदमी अरबिक पढ़ता, एक एक लफ्ज का मतलब समझ में आएगा और फिर उसको तरकीब करेंगे, तब उसका मतलब और मानी लोगों के सामने पेश किया जाता। लेकिन ये खड़े होकर पेशाब करने वाले पुष्कर धामी के ये गुर्गे, ये चेले, 9 मिनट नहीं हुआ, ओहो कुरान करीम की ये क्या है, ये जिहादी वर्ड है, ये जिहादी लफ्ज है। पूरे मदरसे को, ये पूरे घर को, इमाम साहब के बेचारे को घर को सील कर दिया ये कहकर कि यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम। अहमेव सौयमिदं बदामि जुष्टं दवाभिरुत मानौषभियं कामैतत् मकुर्णम कुर्नुमितं ब्रह्माणं तमुर्शिदं सुमिधाम। सदर जलसा और इस जलसे में जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, पर्दे में बैठी हुई हमारे इज्जतदार माँ और बहनों, इस ठंड में
जो कुछ लोग भी यहाँ बैठे हैं, यकीनन उनके दिल में कुरान और शरीयत की बात की अहमियत है, मोहब्बत है। उसी मोहब्बत की दलील पेश कर रहे हैं बैठकर, वरना इतनी सख्त ठंड है, शायद इस वक्त दूसरे किसी सूबे में ना हो। मैं कल यानी गुज़िश्ता रात, आज से पहले जो रात गई है, उस रात को मैं कर्नाटक में था। और वहाँ के प्रोग्राम में स्टेज पर इतने लोग थे, इतना बड़ा मजमा स्टेज पर था जितना बड़ा मजमा भी इस पिंडाल के नीचे है। बहरकैफ आप लोग जितनी देर तक मेरी बात सुनेंगे, मैं बोलूँगा, आप लोगों का ज़ौक़ और सुनने का जज्बा ख़त्म हो जाएगा, मेरी बात, मेरी ज़ुबान रुक जाएगी। और जो आज मैं बात करूँगा, जो मुझे हज़रत नाज़िम साहब ने कई दिन पहले मुझे टॉपिक दिया है बोलने के लिए, वो ये कि कुरान और वेद। तो इसी पर हम बात करेंगे कि कुरान क्या है, वेद क्या है। आइए इसी पर हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि कई बार इस टॉपिक पर बात करने का मौका मिला, मगर आज आपके इस दयार में फिर से मुझे इजाज़त मिली है बोलने के लिए। कुरान और वेद। कुरान पूरी दुनिया में मुसलमानों की मजहबी किताब मानी जाती है, और वेद दुनिया में हिंदू की मजहबी किताब मानी जाती है। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुओं का कहना है कि वेद ईशवाणी है, ईश्वर का कलाम है। उनका ये मानना है, उनका ये कहना है। मगर दलील उनके पास मजबूत नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम है, ये दलील कुरान दे रहा है कि मैं अल्लाह का कलाम हूं। और कुरान वो किताब है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इससे बेहतर कोई किताब नहीं है, इससे बेहतर कोई निज़ाम और सिस्टम नहीं है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में जितनी भी किताबें हैं वो सब मनगढ़ंत है, बदली हुई किताबें हैं, बनाई हुई किताबें हैं। कुछ किताबें हैं जो आसमान से नाजिल हुई हैं, मगर उनके अंदर तब्दीली कर दी गई। लेकिन कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। और दुनिया में जितनी बड़ी किताब, मिसाल के तौर पर वेद है, वेद संस्कृत जुबान में है, और संस्कृत जुबान दुनिया में कहीं नहीं बोली जाती, कहीं नहीं, ना पढ़ी जाती,
लोग हमसे फ़ोन करते हैं, बहुत सारे बच्चे, कि मौलाना मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ, इसका कोर्स कहाँ होता है, मैं चतुर्वेदी बनना चाहता हूँ। तो इसका कहीं कोर्स नहीं है। संस्कृत जुबान में है वेद, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनकी कहीं तालीम नहीं होती, कहीं पर भी नहीं। हिंदू जो इसके सबसे बड़े पैरोकार हैं, हिंदू भी कहीं इस किताब को पढ़ने पढ़ाने का कोई इदारा उनके पास नहीं है। इसी तरह तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है। तौरेत है, उसकी जुबान इब्रानी जुबान, इंजील आरामी जुबान, अवस्था मजूसी जुबान, पारसी जुबान, वैद संस्कृत जुबान। बताइए, जो जुबान बोल रहा हूं मैं, इब्रानी, सुरियानी, आरामी, पारसी, ये जुबान कहीं पढ़ी जाती? कहीं नहीं। मगर कुरान जिस जुबान में है, ये जुबान पढ़ी भी जाती है, बोली भी जाती, अरबी जुबान में है। और जजीरतुल अरब, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरैन, साउथ अफ्रीका और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर अरबी बोली भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। और यूं कहिए कि अल्लाह की जुबान अरबी जुबान है। मरने के बाद जन्नतियों की जुबान अरबी जुबान होगी। तो पहली बात तो कुरान एक ऐसी जुबान में है जो जुबान बोली भी जाती, पढ़ी भी जाती। वैद संस्कृत जुबान में है, संस्कृत जुबान न बोली जाती है, पढ़ी जाती। तुम्हारा नाम क्या है? हिंदी जुबान में हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में व्हाट्स योर नेम। इसका जवाब आता है मेरा नाम अब्दुल्ला सालिम है। इस्मी अब्दुल्ला सालिम, अरबी में बोलेंगे इस्मी अब्दुल्ला सालिम, मेरा नाम अब्दुल्ला सालिम है। हिंदी में मेरा नाम अब्दुल्ला सालिम है जो बोल रहा हूं। संस्कृत में बोलिए तो कहीं सुना है आपने किसी को संस्कृत जुबान में बोलता हुआ? एक मर्तबा मैंने सुना है एक वीडियो में, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो जब शपथ ले रहे थे, अहम योगी आदित्यनाथ अस्ति, अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम हूं, मम गुरुहम जो कि हाट सीमांचल बिहारा। देखिए ये संस्कृत जुबान, लेकिन कोई बोलता है? नहीं बोलता। अरबी जुबान बोली जाती, अरबी जुबान बोलते हैं लोग, संस्कृत जुबान नहीं बोली जाती। तो ये दो फर्क तो यहीं पर है कि कुरान और वेद, वेद संस्कृत जुबान है, ये जुबान न बोली जाती है न पढ़ी जाती, और अरबी वो जुबान है जो बोली भी जाती, पढ़ी भी जाती। कुरान अल्लाह का कलाम है। कहां है? अल्लाह का कुरान कहता है व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन का कलाम हो। ऋग्वेद से पूछिए किसका कलाम हो, कि ईशवाणी हो। जैसे ये आयत है व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन का कलाम हो। वेद में कहीं पर मंत्र नहीं मिलेगा कि मैं ईशवाणी हूं, कहीं नहीं मिलेगा। इतना तो है, अहमेव सौयमिदं वदामि जुष्टम दवाविरुत, कि ईश्वर के तरफ से जो ईशवाणी होती है बंदे के तरफ, इतना तो है कि ईश्वर के तरफ ईशवाणी होती है, लेकिन वेद ही ईशवाणी है, ईश्वर का कलाम है, ये कहीं पर सबूत नहीं। कुरान कितने साल में नाजिल हुआ? 23 साल में। कुरान में कितने अल्फाज हैं, कितने हुरूफ है?
कुरान करीम 23 साल में नाजिल हुआ है और कुरान में तकरीबन 3,22,000 से कुछ ज्यादा हरूफ हैं, अल्फाज। वेदों में कितना क्या है बता सकता नहीं बता सकता। किसी में 18,000 श्लोक हैं, किसी में 10,000 श्लोक है, किसी में 11,000 श्लोक है, किसी में 15,000 श्लोक है। बस कुरान उतरा कैसे? हजरत जिब्राइल अमीन आसमान से जमीन पर लेकर आए, लेकिन वेद कौन लेकर आया, कब लेकर आया? कुरान के उतरने की तारीख मालूम है, अब से 1450 साल यानी 1450 साल पहले ये कुरान नाजिल हुआ। वेद कब नाजिल हुआ कोई नहीं जानता। कुरान किस पर नाजिल हुआ? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्बे अतहर पर, इंसानी दिल पर। वेद किस पर उतरा कोई नहीं जानता। ये कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने जमा किया वेद को। बिखरा हुआ था, कुछ इस आदमी के सीने में था, कुछ उस आदमी के सीने में था, कुछ उस आदमी के सीने में था, सबसे ले लेकर जमा किया और ऋग्वेद बनाया। वेद व्यास उन आदमी के सीने पे कहां से आया पता नहीं, कब आया पता नहीं। देखिए कितना झोल है मामला। और कुरान वाज़ेह, कौन लेकर आया? जिब्राइल अमीन। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन आसमान से जमीन पर लेकर आए। अला क़ल्बिक, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्बे अतहर पर, दिल पर। कुरान है ये। देखिए कुरान अपना सब कुछ पेश करता है। और कुरान की क्वालिटी क्या है? कुरान की क्वालिटी वो है जो कुरान खुद पेश करता है कि मैं ब्रांड हूं, ब्रांड हूं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं। बोलते हैं ना कि अरे ये माल ऐसा है, ये सामान ऐसा है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। ये कुरान ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह अल्लाह का कलाम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ऐसी है कि इसमें एक एक लफ्ज सच्चा है, सादिक है। ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं। कुरान के एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकी है। मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कुरान का कोई एक हर्फ पढ़ता है तो उसको 1 नेकी मिलती है, यानी 10 गुना अज्र उसका बढ़ा कर दिया जाता है, यानी 10 नेकी। एक हर्फ पर 10 नेकी। अगर कोई पढ़ता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अलिफ लाम मीम, देयर आर 3 वर्ड्स, 3 लफ्ज हैं। अलिफ अलग, लाम अलग, मीम अलग, 30 नेकी मिल गई उसको। वेद का कोई लफ्ज, कोई मंत्र, कोई श्लोक पढ़ने पर कोई नेकी है? कुरान का पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नेकी मिल गई आपको। इसमें जितने लफ्ज हैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको कितनी सारी नेकी मिल गई। सेम ऋग्वेद में भी है, अग्रणी मिले तमाम प्रशंसा ईश्वर के लिए है, पढ़ने पर कोई नेकी नहीं, कोई पुण्य नहीं, कुरान पढ़ने पर नेकी। कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह इसकी हिफाजत करता है। वेद की हिफाजत कौन करता है? ईश्वर करता है? नहीं करता। कोई दलील, कोई प्रूफ नहीं है। कुरान करीम बदला पिछले 1450 साल में। कोई लफ्ज इधर से उधर हुआ, कोई सूरत की तरतीब बदली, कोई एक पारा कोई सूरत इधर से उधर उठाकर किया गया, नहीं। जो तरतीब में
बनी ये तरतीब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इशारे पर, उसके बाद से लेकर आज तक उसी तरतीब में मुसव्वदे की शक्ल में, किताबी शक्ल में जो हमारे पास है उसी शक्ल में है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। जर्मन के ईसाई पादरियों ने, पादरी मतलब उनके मुफ्ती लोग, उनके मौलाना साहब, पादरी ईसाइयों के, पादरी का मतलब, जर्मन में ईसाई पादरियों ने कहा कि अरे हम लोग बाइबल को मानते हैं ना, जरा जमा करो तो बाइबल, यूनानी जुबान की बाइबल, यूनानी जुबान, जरा बाइबल को जमा करो। उन्होंने बाइबल के नुस्खे जमा किए सब। नुस्खा मतलब उसका पीस, जैसे कुरान का एक अलग पीस है, फिर दूसरा पीस, दूसरा, तीसरा, चौथा, मुसव्वदा उसको बोलते हैं अगर उर्दू में समझना हो तो। 3 साल तक तमाम बाइबल को पढ़ा, इसको पढ़ा, फिर दूसरे को पढ़ा, तीसरे को पढ़ा, चौथे को पढ़ा। तो 3 साल की रिसर्च के बाद क्या कहता है, जर्मनी ईसाई जर्मन पादरी कहता है इन बाइबल में 2 लाख अल्फाज बदले हुए हैं, मैच नहीं करते। यानी जैसे मिसाल के तौर पर देयर इज नो गॉड, नॉन गॉड बट वन गॉड, एक जुज में है तो दूसरे गुट में वो है ही नहीं, गायब है। पहले जुज में है ही हैज नो फादर नो मदर, तो दूसरे जुज में देखा तो वो है ही नहीं, बदला हुआ। जैसे कुरान में आप इस बस्ती का कुरान उठाइए, इस बस्ती में जो कुरान है इसमें आप कोई कहेगा कि सूरह फातिहा पढ़ो, सूरत शुरू करो तो वो पढ़ेगा औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ऐसे पढ़ेगा तरतीब। दूसरी बस्ती का कुरान लाओ जी, तो वहां पर भी आपको वही मिलेगा, सूरह फातिहा, फिर सूरह बकरा, फिर आगे या सूरह आल इमरान, फिर सूरह निसा, इसी तरह सूरह माइदा, चलते चले जाएंगे आप, कोई तब्दीली नहीं होगी। दुनिया के किसी भी बस्ती का कुरान, दुनिया के किसी भी मुल्क का कुरान लेकर आइए, वही तरतीब है पूरी दुनिया में। लेकिन जर्मन ईसाई पादरियों ने कहा अल्फाज बदले हुए हैं, तब्दील है। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया से 42,000 कुरान मंगाया, 42,000 कुरान, और कहा इस पर रिसर्च करो। 2 साल उस पर रिसर्च किया, पढ़ा, पढ़ते पढ़ते 2-3 साल के बाद में कहता है कि ये किताब, बाइबल में तो 2 लाख अल्फाज की गड़बड़ी है, लेकिन ये किताब ऐसी है जिसमें एक भी लफ्ज आगे पीछे, कमी बेशी, ऊपर नीचे नहीं है। जो नुक्ता जहां पर है वहीं पर है। 40,000, 42,000, बताइए, यह है कुरान। ये किताब हमारे पास है, मगर आज विडंबना इस बात की है कि हमें इस किताब से आज मोहब्बत नहीं है, हमें आज इस कुरान से मोहब्बत नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिहिल आख़रीन। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह कौम को इज्जत अता करता है इस किताब के ज़रिए से। यानी अगर इस किताब से मोहब्बत हो, इस किताब को पढ़ा जाए, इसका हाफिज़ बना जाए, इसके मानी और मतलब समझा जाए, इससे मोहब्बत की जाए, तो आदमी की इज्जत बुलंद होगी, आदमी का मर्तबा बुलंद होगा। और अगर इस किताब से कोई रिश्ता ना रहे, जैसे आज है, आज हम मुसलमानों का एक बड़ा तबका, 70% तबका मुसलमानों का ऐसा है, अगर आपकी बस्ती में 100 आदमी है तो 70 आदमी गालिबन ऐसे होंगे जो कुरान की तिलावत नहीं जानते, जो कुरान नहीं जानते, 70 आदमी। वयज़उ बिहिल आख़रीन, और इस कुरान को छोड़ने की वजह से जलील ख़ार भी करता है। एक गुलाम था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में,
गालिबन मदीने के अमीर थे, एक शख्स, एक सहाबी, वो उमर फारूक से मिलने के लिए पहुंचे। उनके दयार में उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अरे तुमको अमीर बनाया था, तुम तो पंचायत के सरपंच थे, मुखिया थे, तुम अपने पंचायत को छोड़कर तुम दिल्ली घूम रहे हो, तुम्हारा पंचायत का ख्याल कौन रख रहा है? कहा कि अमीरुल मोमिनीन एक गुलाम है, उसको मैंने दे दिया। कहा गुलाम? गुलाम पंचायत को संभालेगा? उन्होंने कहा कि वो सिर्फ गुलाम नहीं है या अमीरुल मोमिनीन, वो गुलाम होने के साथ साथ हाफिज कुरान है। तो ये सुनकर उमर फारूक खामोश हो गए और उस वक्त उन्होंने कहा, यकीनन बेशक अल्लाह के नबी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यज़उ बिहिल आखरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए से इज्जत बुलंद करता है, इज्जत में इजाफा होता है। इस किताब के जरिए से इज्जत इंसान की बढ़ जाती। एक गुलाम है मगर हाफिज कुरान है, उसको अमारत की गद्दी पर बैठाए, यानी उसको अमीर बनाया। बताइए, ये इस कुरान की ताकत है, ये इस कुरान का एजाज है। जो भी इससे जुड़ेगा सरबलंदी अता होगी। ये वो कुरान, कुरान में इंसाफ है, कुरान में इबादत है, कुरान में वहदानियत है, कुरान में अल्लाह का पता है, कुरान में जदीद टेक्नोलॉजी है, कुरान में साइंस है, कुरान में विज्ञान है, कुरान में मैथ है। कुरान करीम के अंदर बहुत सारी चीजें जो दुनिया में नहीं। कुरान में तिजारत है, कुरान में सियासत है, कुरान में विरासत है, कुरान में निकाह है, कुरान में तलाक है, और कुरान करीम के अंदर मुआशरत है, कुरान करीम के अंदर जस्टिस है, कुरान करीम के अंदर इक्वालिटी है, बराबरी है। कुरान में सारे मज़ामीन को अल्लाह ने बयान किया है। व तिबयानन लिकुल्लि शै, कुरान हर चीज को बयान करता है, और कुरान उन तमाम आविष्कार को भी बताता है जिन्हें हम और आप नहीं जानते। व यख़्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा या करता है उन तमाम चीजों को आने वाले मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, जिसका जमाना अभी नहीं आया है। अल्लाह उस वक्त में ऐसी चीज को पैदा करेगा जिन्हें तुम नहीं जानते। ला तालमून, ये वह कुरान है। मगर आज अफसोस इस बात की है कि हम मुसलमान इस कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन। खैरुकुम इसमें तफजील है, जैसे अकबर सबसे बड़ा, यानी उससे बड़ा कोई नहीं, ऐसे अखयर है खैर। खैर असल में अखयरू है, अखयरू, इसमें तफजील है। इसमें तफजील का, अब अखयरू इसका, ये इसमें तफजील है, इसका मतलब आता है अखयरू सबसे बेहतर, यानी उससे बेहतर कोई नहीं। खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है, उससे बेहतर कोई नहीं। आज बेहतर किसको समझते हैं? जिसके पास दौलत हो उसी को बेहतर समझते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो इससे पता चला कि उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा जो मदरसे में बैठकर कुरान पढ़ाते हैं, उनसे बेहतर हमारी और आपकी औकात नहीं। और कल क़यामत में भी इन्हीं हाफिज साहब से कहा जाएगा ना कि कुरान पढ़िए और जन्नत में चढ़िए जाइए, इक़रा वर्तक़ी, कुरान पढ़िए जन्नत के बुलंदी पर चढ़िए। ये वो कुरान है मेरे भाइयों। आज हम लोग जो जलील और खार हो रहे हैं, इसकी वजह यही है कि हम लोगों के बीच से कुरान की मोहब्बत कम हो गई है। वरना हर घर में कुरान की तिलावत होनी चाहिए, डेली सुबह, हर दिन सुबह
फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत होनी चाहिए। हमारा हर नौजवान, हमारा हर बच्चा भले ही स्कूल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल जाइए, इस्लाम आपको मना नहीं करता है। स्कूल में पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, डॉक्टर बनना है बनिए, इंजीनियर बनना है बनिए, पायलट बनना है बनिए, कुछ भी बनिए, मगर आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कुरान करीम की तिलावत कीजिए, कुरान पढ़ना सीखिए। कुरान की तिलावत कैसे करते हैं? उलमा के पास जाइए, मस्जिद के इमाम साहब के पास जाइए, दर्स में बैठिए, और दर्स हर मस्जिद में तो लाजमी है कि अल्लाह इस कुरान में क्या कहना चाहता। आज दुनिया के अंदर इंसाफ नहीं है। कुरान कहता है कि इदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। आज दुनिया के अंदर बेईमानी है, बेईमान लोगों का साथ दिया जाता है। कुरान कहता है कि नहीं, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी पर ताउन करो, मदद करो, तक़वे पर ताउन करो, मदद करो। वला तावनु अलल बिर्रि वल इस्मि वल उद्वान, ला तावनु अलल बिर्रि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान कहता है कि जहां पर भी नेकी हो उसको दिल खोल कर सपोर्ट करो, और जहां कोई बुराई हो तो उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आज दुनिया के अंदर जो बुरे लोग, दुनिया के अंदर जो झूठे लोग, उनको उनका साथ दिया जाता, उनको आगे बढ़ाया जाता। आज जो कौम को बांटना चाहते, आज जो कौम को बेचना चाहते, उनका सर पे ईंट उठाकर उनका साथ दिया जाता है कि बनाओ मस्जिद, हम तुम्हारे साथ हैं। वो कौम को बेच रहा है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो मस्जिद नहीं बना रहा है, बल्कि वो मस्जिद ज़िरार है जिसके अंदर बैठकर वो मुसलमानों का सौदा करेगा कि कितना परसेंटेज मुसलमानों का वोट है, कितना परसेंट मुसलमानों का वोट गिरता है मुर्शिदाबाद में। इस मस्जिद के नाम पर अगर 50% मुसलमान का वोट गिरता है तो उसको 100% लाना, और 100% में अपने आप के लिए फिरका परस्त ताकतों को कुर्सी इख्तिदार पर बिठाने के लिए ये मस्जिद का जनाब एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है मुसलमानों को। और हमारा मुसलमान कहता है कि अरे अच्छी बात तो है, मस्जिद बना रहा है, बनाओ मस्जिद। बनाना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर मस्जिद बनाओ, बनाओ मस्जिद। बनाना है तो खुलाफाए राशिदीन के नाम पर मस्जिद बनाओ। मस्जिद बनाना है तो 365 दिन तुम्हें नजर नहीं आए, 6 दिसंबर फिर से झगड़ा करना चाहते हो, फिर से मुसलमानों को नरक में झोंकना चाहते हो, फिर से मुसलमानों को उनका खून पानी की तरह बहाना चाहते हो। अल्लाह कहता है कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। ये गद्दार, ये लुटेरे, ये इतने बड़े वफादार अगर होते कौम के तो चेहरे पर दाढ़ी होती, चेहरे पर दाढ़ी होती, माथे पर नमाज का निशान होता, लेकिन नहीं, मस्जिद बनाने चले। मस्जिद नहीं, सियासत का अड्डा बनाने चले। और हमारा मुसलमान वाह 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 क्या मस्जिद बना रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि मस्जिद नहीं बना रहा है, वो सियासत होता है ना। सियासत में हूं, जानता हूं मैं सियासत को, आप लोग भी जानते होंगे हमसे ज्यादा, लेकिन मैं तो बाज़ाब्ता काम किया है मैंने सियासी प्लेटफॉर्म पे। तो सियासी नुक्ते नज़र से कुछ न कुछ तो सरोकार है, समझते हैं कि कहाँ पर क्या होना, कि कहाँ पर क्या बोलने से क्या हो जाएगा। तो अल्लाह का कुरान कहता है गलत लोगों का साथ नहीं। अब इलेक्शन हुआ बिहार के अंदर में, हमसे कहा गया कि जिसको कैंडिडेट बनाया जाता है आप उसको सपोर्ट कीजिए। मैंने कहा कि मेरी नज़र के सामने में यह आदमी मुजरिम है, मैं किसी भी कीमत में सपोर्ट नहीं कर सकता। मैंने अपनी जमात से इस्तीफा दे दिया। हमने कहा कि कभी भी गलत का समर्थन एक तालिब इल्म, एक वारिस नबी सपोर्ट नहीं कर सकता। रिजाइन फौरन। अल्लाह का कुरान से बढ़कर, शरीयत से बढ़कर कुछ नहीं। दूसरी जगह से बहुत सारे ऑफर भी आए, हम नहीं गए कहीं। क्यों?
बस नहीं गए, गलत का साथ नहीं दे सकते। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है, ताबनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताबनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान कहता है इंसाफ करो, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो। कुछ भी है, कहीं पर पंचायती होती है ना गांव समाज में, इंसाफ कीजिए। ये बात वैद में भी है, राजा तो जानरपति परजा, राजा तु धर्म से तु स्यात परजानाम चोपकारका। राजा वो होता है, राजा तु धर्म से तु, जो आदमी धर्म का पालन करता है। धर्म का मतलब इंसाफ का पालन करता है। राजा बना, अगर कोई मुखिया बनता है पंचायत का, तो जाहिर सी बात है कि उसको 1500 वोट मिलते हैं, 1500 वोट नहीं मिलते। लेकिन जब वो बन जाता है, जीत गया, तो जिन लोगों ने उसको वोट नहीं किया, क्या वो उसका मुखिया नहीं? उसका भी मुखिया है। अब उस मुखिया की जिम्मेदारी, राजा तु धर्मस्य तु स्यात परजानाम चोपकारका। अब उस मुखिया की, उस राजा की जिम्मेदारी है कि जो काम ये 1500 लोगों के लिए करेगा, वही काम उन 1500 लोगों के लिए भी करेगा जिन्होंने वोट नहीं किया। इसे सारे बादशाहों के लिए भी संस्कृत में है, पैगाम अच्छा है। राजा तो धर्मस्य तो स्यात परजानाम चोपकारका, राज्यम धर्मेण यो भारतस्य राज्य। और हकीकी राजा वही होता है जो प्रजा के साथ इंसाफ करता है। हकीकी राजा वही होता है जो प्रजा, यानी प्रजा मतलब आवाम, आवाम के साथ इंसाफ करता। अगर आवाम के साथ बेईमानी हो, आवाम के साथ नाइंसाफी हो, तो फिर उसको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। कुरान भी यही कहता है। कुरान जुल्म को पसंद नहीं करता, जालिम की हिमायत नहीं करता। अल्लाह का कुरान कहता है कल क़यामत में किसी पर जुल्म नहीं होगा, सारे जालिमों को अलग किया जाएगा। फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। सारे मुजरिमों से कहा जाएगा कि अलग अलग हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की जात, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह तमाम बादशाहों का बादशाह है, वो अपने किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता। कुरान जुल्म की मखालफत करता है। जब कुरान मखालफत करता है तो फिर जुल्म को कैसे पसंद किया जा सकता है? इसीलिए दुनिया के तमाम बादशाहों को इस कुरान से प्रेरणा लेना चाहिए कि निज़ाम सिस्टम दुनिया का क्या होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में पैगाम जरूर है, लेकिन हमारे लिए जो रोल मॉडल है, जो हमारे लिए रहबर है, मशाले राह है, वो हमारा कुरान है, दुनिया की और किताबें नहीं है। हाँ, दुनिया की और किताबों का रेफरेंस मैं इसलिए देता हूँ, हवाला इसलिए देता हूँ, चूंकि उनके किताब के मानने वाले ही उनके किताब के विरुद्ध जाते हैं, मखालफत करते हैं। मेरे भाइयों, आजकल आदमी बादशाह बनता है, कुर्सी पर बैठता है, जुल्म शुरू हो जाता। आज आपके इस कुरान की तालीम पर पाबंदी, उत्तराखंड में 213-14 मदरसे अभी बंद किए गए, सील कर दिए गए। जैसे छोटे छोटे मदरसे हैं ना, बंद कर दिए गए। आसाम के अंदर भी 1500 यानी 1303 मदरसे स्कूल में बदल दिए गए। क्या ये बादशाहों का एक मकतबे फिक्र, एक मजहब के मानने वाले जो मुसलमान हैं, अपना ग्रंथ कुरान करीम पढ़ाते हैं, क्या ये मुसलमान इनके खिलाफ नहीं है, इनकी दिल आजारी नहीं है? बिल्कुल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीना गए, जब आप मदीने में पहुंचे तो वहां कुछ यहूदी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और आकर कहने लगे कि ए नबी, हम आपसे मुआदा करते, हम आपसे गठबंधन करते, हम आपसे कभी जंग नहीं करेंगे। आपका मजहब आपके लिए, हमारा मजहब हमारे लिए। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे मुआदा किया, आपने उनको उनके मजहब पर
उनके मजहब पर अमल करने की आजादी दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुली छूट दी। मोहम्मद ने कहा कि तुम अपने मजहब पर अमल करो, लेकिन यह है कि बगावत मत करना। लेकिन उनमें से कुछ यहूदी बागी बन गए अंदरूनी एतबार से। तब जाकर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, जहां पाओ इन नालायकों को उनकी गर्दन मार दो, इसलिए कि वो मुजरिम है। यही है इस आयत का मतलब। लेकिन इस आयत का मतलब गलत पेश करके कुरान को जिहादी बताया जाता है। कुरान जहां पढ़ाया जाता उन मदरसों को बंद किया जाता। एक इमाम साहब उत्तराखंड के अंदर अपने घर के ऊपर छत पे बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे थे, कुरान सिखाने की नूरानी कायदा पढ़ा रहे थे। तख्ती नंबर 1, 2, 3, 4 जो कुरान करीम पढ़ाने का बेसिक तरीका होता है, जो मेथड है, वो पढ़ा रहे थे। सरकार के लोग आकर कहा कि दिखाओ क्या पढ़ा रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तुम जिहादी बना रहे हो, ये कौन सा लिटरेचर है, नूरानी कायदा को लिटरेचर। कुरान करीम सूरह फातिहा अम्मा पारा देखते 30वें पारे के अंदर में ये क्या लिखा है, इसके अंदर में तो जिहाद का आदेश है। जानता कुछ है नहीं कमबख्त। हम लोग मदरसे में 9 साल तक चटाई पर बैठ बैठ कर हम लोगों ने अपने टखने को, घुटने को रगड़ कर बाल ला दिया उस पर, तब जाकर हम हाफिज कुरान बने। और ये 9 मिनट नहीं हुआ, ओ जिहादी वर्ड है। कुरान को उसके एक एक लफ्ज को समझने के लिए कई साल मदरसे में खर्च करना पड़ता, नौ सर्फ पढ़ना पड़ता, तब जाकर आपको किसी सूरत का आप तर्जमा कर सकते हैं। यू आर एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम द अरबिक टू द हिंदी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तर्जमा क्या करेंगे? अल्हम्दु का मतलब तारीफ करना, लिल्लाह अल्लाह के लिए, लाम हर्फ जार, रब्बिल आलमीन रब पालनहार को बोलते हैं, रब्बिल आलमीन तमाम दोनों जहान का, रब्बुल आलमीन मुरक्कब इजाफी, रब मुजाफ अल आलमीन मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह से मिलकर कुछ बनता। ये सारी चीजें कहां से आती? जब आदमी अरबिक पढ़ता, एक एक लफ्ज का मतलब समझ में आएगा और फिर उसको तरकीब करेंगे, तब उसका मतलब और मानी लोगों के सामने पेश किया जाता। लेकिन ये खड़े होकर पेशाब करने वाले पुष्कर धामी के ये गुर्गे, ये चेले, 9 मिनट नहीं हुआ, ओहो कुरान करीम की ये क्या है, ये जिहादी वर्ड है, ये जिहादी लफ्ज है। पूरे मदरसे को, ये पूरे घर को, इमाम साहब के बेचारे को घर को सील कर दिया ये कहकर कि यहां कुरान पढ़ाया जाता। ये जालिम नहीं है तो क्या है, ये जुल्म नहीं है तो क्या है। मगर मुसलमानों, ऐसा मामला, ऐसे हालात पूरे भारत में होने वाले हैं। हमारे बिहार में भी होने वाला है, उत्तर प्रदेश में तो हो रहा है। उत्तर प्रदेश में साजिशें चल रही है, मदरसे की चेकिंग हो रही है। ये हमारा कुरान वो किताब है जिसमें सारे समस्या का समाधान है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग इस कुरान करीम का विरोध कर रहे हैं, आइए देखिए, पढ़िए, इस कुरान में सारे समस्या का समाधान है जी, सारे समस्या। आदमी जन्नत कैसे जाएगा? कुरान बताता, वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी न करे, वनहन नफ्स अनिल हवा, जो नफ्स को रोकता है ख्वाहिश से, शराब पीने से, नमाज छोड़ने से, ज़कात न देने से रोकता, नेकी पर उभारता। वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसका ठिकाना है। कितना अच्छा पैगाम। लेकिन जो राजा जा नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरक महू जाता। जो राजा जर्रा बराबर जुल्म करता अपने प्रजा पर, नरक महू जाता, नरक में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। जुल्म करेगा जहन्नम जाएगा। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता है। ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी इंसान पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाना चाहिए। इस संस्कृत में हिंदू भाइयों के भी पैगाम है, मगर बस फर्क इतना है कि हिंदू भाई की किताब ईश्वरीय ग्रंथ है या नहीं है, इसकी दलील, इसकी वजाहत नहीं है। और कुरान अल्लाह का कलाम है। यह कुरान चीख चीख कर कहता है,
और ये कुरान आज तक नहीं बदला। ये इस कुरान की सदाकत, ये इस कुरान का एजाज़ मुआजज़ा है। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसा तालीमुल कुरान में, हाफिज़ बनते हैं। इस कुरान को याद करना आसान है, पढ़ना आसान है। दुनिया की कोई किताब का हाफिज कोई बना, गीता का कोई हाफिज बना। हम भी अगर ये मंत्र जो आपके सामने हमने 3 मंत्र पढ़े, राजा तो धर्मस्य तो इससे आता पर जाना मचोपकार का राज्यम धर्मे ने यो भारतास राज्य नाति यज्ञ स्मृता जानर पति प्रजा दुखदाता सोनर तुरंत नरकम हो जाता दातव्यमिति यद्यानम दीयते उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। ज्यादा ज्यादा 5 लाइन का मंत्र है, अश्लोक है। यकीन मानिए 10 दिन लग जाता है याद करने में। और कुरान की 10 आयत, 5 लाइन। मैं हाफिज कुरान हूं। कुरान करीम का 5 सफा मैंने 1 घंटे में याद किया। 1 घंटे में पढ़ने के जमाने, 1 घंटे में। इसीलिए कुरान बहुत आसान है, इसको याद करना, इसको पढ़ना। फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना। अल्लाह कहता है कि इसको जमा करना मेरी जिम्मेदारी है। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बि। अल्लाह के नबी जब कुरान उतरता था तो अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी पढ़ते हजरत जिब्राइल के साथ कि कहीं छूट ना जाए कोई वर्ड। तो अल्लाह के तरफ से ला तुहर्रिक बिही, जल्दी मत कीजिए, अपनी जुबान को जल्दी हरकत मत दीजिए। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बि इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना। अरे इसका जमा करना, इसको पढ़वाना, इट्स माई ड्यूटी, ये मेरी जिम्मेदारी। कौन? अल्लाह कह रहा। आप पढ़िए तो सही, आराम से पढ़िए। मुसलमानों, ये पैगाम नबी को नहीं था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में, उनके जरिए से ये कौम को था पैगाम। आज जो लोग बहुत जल्दी, जो लोग कुरान पढ़ते हैं बहुत जल्दी जल्दी अनाप शनाप पढ़ लेते हैं। नहीं, कुरान को आराम से पढ़े, इत्मीनान से। वरत्तिलिल कुरान, कुरान को तरतील के साथ पढ़िए, आराम से पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस अंदाज में कुरान होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और रमज़ान के महीने में कैसे पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। 3-3 दिन में कुरान ऐसे ख़त्म कर देते हैं जैसे कुरान नहीं हो। बिल्कुल वो बाइक रेस का फील्ड हो, जैसे उधर से बाइक की आवाज़ आती है, ऐसे कुरान की आवाज़ आती है। बहुत सारे हाफिज़ आप तो हम सिर्फ शुरू में पता चलता अल्हम्दुलिल्लाह आलिफ लाम मीम यालमून अल्लाहु अकबर समीअल्लाहु लिमन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सयक़ुलु सुब्हानल्लाह। बताइए, इसलिए थोड़े ना आता कुरान। क्या पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। बचपन में हम लोग ऐसा करते थे। हम लोग कंपटीशन हुआ था हम लोगों का। एक हाफिज साहब था, वो एक रात में तरावी की नमाज में 22 पारा कुरान पढ़ा। वो कहा कि मैं जिन्नाती हाफिज हूँ, 22.5 पारा कोई नहीं पढ़ सकता। हम लोग बचपन छोटे थे, 11 साल की उम्र में मैं हाफिज बन गया था। हमने कहा अच्छा तुम जिन्नाती हाफिज है, एक रात में 22.5 पारा, लो हम तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ते हैं। रमजान का महीना था, तरावी के बहाने से खड़े हो गए। 7 बजे खड़े हुए, हमने कहा चलो देखते हैं। अब तो याददाश्त में थोड़ी कमी आ गई है। उस वक्त तो बिल्कुल कुरान ही, उड़ना बिछोना हम लोगों का कुरान ही था। रात हम लोग नमाज पढ़े वहाँ पे निपानी महाराष्ट्र में, फजर की नमाज पढ़े। अजान होते ही हम लोग जैसे ही वहाँ पर सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे बहुत बड़ा मदरसा, हम वहाँ पे गए तो देखें कि पूरा मदरसा सो रहा है, लेकिन मस्जिद में टोटल बच्चे बैठे हुए। हमने कहा अरे भाई, तो वही याद आया हमें कि फजर की नमाज से पहले हिफ्ज के बच्चे, जो कुरान पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो मस्जिद में बैठकर कुरान याद करते हैं। हम लोगों ने ऐसा किया है, याद आ गया हम लोगों को वो ज़माना। आज भी हमने देखा तो बड़ी खुशी हुई। आधा घंटा रुके वहाँ पर इस मंजर को देखकर कि देखिए कितने बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। और कोई धुन नहीं, बस कुरान। सबक पहले सुनाओ, पहले सुनाओ, ज़्यादा सुनाओ, पहले सुनाओ, फर्स्ट आऊँ, यही रहता। तो उस हाफिज साहब ने कहा कि मैं जन्नती हाफिज हूँ। का जिन्नाती हाफिज? हाँ, एक रात में 22 पारे, 20 पारे, 22.5 पारे, 22.5 पारे का रिकॉर्ड एक रात में पढ़ने का, तरावी की नमाज।
हमने कहा कि तुम्हारा रिकॉर्ड करते हैं, हम तोड़ते हैं। छोटे थे हम, समझिए कि एक तरह से बहुत बालिग भी नहीं थे, नादानी थी। नादानी में वो हरकत हमसे हो गई, नहीं होना चाहिए। हर नादानी कहिए। हमने नियत बांधी, हमने शुरू किया कुरान पढ़ना, तेज पढ़ा हमने, लेकिन यह कि इस तरह नहीं जो समझ में नहीं आया। तेज हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। एक एक लफ्ज़ समझ में आ रहा है। इस रफ्तार में हमने पढ़ा, कम से कम 7 से 7, साढ़े 7, 8 मिनट में एक पारा पढ़ा जाता है इस रफ्तार में। अब पढ़ी तो हमने पहली रकात में पढ़े, हमने 6 रकात, 6 पारे पहली रकात में। 30 आदमी खड़े हुए थे, 19 बचे, बाकी सब भाग गए। दूसरी रकात में 3 पढ़े, 2 रकात में 9 पारे हो गए थे हमारे। यानी आखिर वक्त तक सहरी का जो वक्त होता है, अजान से कुछ देर पहले 10 मिनट पहले तक पढ़ते रहे पूरी रात। मतलब जैसे पढ़ा 2 रकात पढ़ा, हम लोगों ने स्टे कर लिया, गैप कर लिया, 20 मिनट 25 मिनट चाय पी रहे कर रहे, फिर चलो जी फिर शुरू, वैसा होता था। तो हम लोग सहरी के लास्ट वक्त तक पहले दिन में 23.5 पढ़ लिया था। हमने कहा कहाँ गया जिन्नाती हाफिज। तो ये नादानी हम लोग करते थे उस वक्त में। लेकिन कुरान इस तरह पढ़ने की चीज़ नहीं। कुरान आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। जैसा मैंने आपको पढ़ के सुनाया, कुरान 3 तरीके से पढ़ा जाता है, तरतील, तदवीर, हदर। तरतील तो वो पढ़ते हैं जैसे कारी लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इत्मीनान से, तरतीलन। तदवीर और थोड़ा आराम आराम से पढ़ते हैं। एक हदर है, आप कारी अब्दुल रहमान अस्सुदैस जैसे पढ़ते हैं, वो हदर है, सुनने में मज़ा आता है। आपको अगर नींद नहीं आती है ना, तो आप कुरान लेकर बैठ जाइए, पढ़िए, 5 मिनट में नींद आ जाएगी आपको। कितनों बेचैन क्यों नहीं है, मस्जिद में इमाम साहब जब खुतबा देते हैं, देख लीजिए कैसी नींद आती है वहाँ पर, कितना सुकून मिलता है। ये सब प्रैक्टिकली चीज़ है। मेरे कैफ मेरे भाइयों, मैं इतना बोलने के बाद भी मैं अभी तक गर्म नहीं हुआ हूँ। क्यों? ठंडा ही इतना है, वरना पसीने आ जाते हैं। बैठी गर्म ही नहीं हो रही है ठंड की वजह से। इतना ठंडा है कि बदन पूरा ठंडा ही ठंडा है। मगर फिर भी नाजिम साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। तो मेरे भाइयों, कुरान और वेद के ताल्लुक़ से बहुत सारी वो बातें जो हम लोग नहीं जानते थे, आज जानने को मिला है। वरना अक्सर बातें तो होती रहती है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, जो मुसद्दक़ है, जो लाशक है, लारैब है। बाकी दुनिया की और किताबें बेबुनियाद हैं, उनकी कोई हकीकत, कोई अहमियत कुरान के सामने नहीं है। बस ये समझकर कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए। जहाँ कुरान की तालीम होती है उन जगहों को आबाद कीजिए, उन जगहों में सपोर्ट कीजिए, उन जगहों को आगे बढ़ाइए। वहाँ पर जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं उनको हिम्मत दीजिए। और अपने बच्चे को भले ही स्कूल आप पढ़ाएं, मना नहीं, लेकिन बिफोर स्कूल से पहले अपने बच्चे को कुरान की और अकीदे की तालीम ज़रूर दीजिए। पहले अकीदा, वहदानियत, खुदा, जैसे आजकल डिबेट हो रहे हैं ना कि खुदा है भी या नहीं, इस पर भी आप वो हो गया कि खुदा है कि नहीं है। हमारे पास में एक स्टूडेंट आया कि खुदा, हमारा स्टूडेंट, हमारे ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट हमारे पास आया कि खुदा है कि नहीं। हमने कहा खुदा है। बोला दिखाइए। तो हमने कहा इधर आओ, पास में बैठो। जोर से एक थप्पड़ मारो। बोलो ऊ। हमने कहा क्यों? बोला दर्द हुआ, आपने मारा क्यों मुझे? हमने कहा कि दर्द हुआ? बोला हाँ। हमने कहा दिखाओ है दर्द कहां? दर्द दिखता है? नहीं दिखता, लेकिन होता है ना। तो ऐसे ही खुदा है लेकिन नहीं दिखता। कहा बिना दलील के मान जाओ, बस सबसे बड़ी दलील यही। जाहिल के पास जाइए, कहिए कि खुदा है, वो आपको दलील नहीं देगा, वो आपको फट्टा उठा के, पेंटी उठा के पीटना शुरू कर देगा। कहेगा ये दलील है कि खुदा है। मेरे कैफ
मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस पुरफितन दौर में हम तमाम मुसलमानों को कुरान से मोहब्बत अता फ़रमाए और इस कुरान की तालीम को आम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।